सच के साथ मैं इस समय पर मौजूद हूँ मिल्कीपुर उपचुनाव के लेकर के बड़ी नहर पर, जो कि यहाँ पे कुछ लोग प्रेजेंट में यहाँ उपस्थित हैं। इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ का उपचुनाव का क्या माहौल है और जानकारी लेना चाहते हैं भाई साहब यहाँ का भाई साहब क्या माहौल है उपचुनाव को लेकर के। यहाँ तो भगवामय है सब कुछ। हाँ अदर क्यों नहीं है ऐसा? वही जिसने काम किया उसको लेके साथ में रहेंगे ना। कौन सा काम किया है? बहुत से काम किया है भैया। लगातार यहाँ पर आरोप लग रहा है कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि रात दिन लोगों कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि रात दिन आवारा पशुओं से परेशान है। पशुओं तो यही कौन छोड़ता है, किसान लोग छोड़ते हैं। किसान छोड़ता है तो उसके साथ साथ कौन परेशान हो रहा है? छोड़ने आते हैं। तो किसान आप कितने जानवर रखे हुए हैं? हमारे पास 4 जानवर हैं। तो आपके चारों कौन कौन जानवर हैं? हमारे गाय है, भैंस है, बछड़ा है, बछड़ी है। तो कौन प्रेजेंट में कौन सा रखे हुए हैं? चारों रखे हुए हैं। इस समय पर भाई साहब का आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद भूषण पांडे है। यहाँ का उपचुनाव का क्या माहौल है? उपचुनाव यहाँ का ये ऐसा बन चुका है इस टाइम ना, यहाँ एक उपचुनाव जो है सपा का जो है अभी थोड़ा सा साइलेंट है और भाजपा का चुनाव थोड़ा सा ओपन में है। उसका अभी पता नहीं क्यों अजीत प्रसाद जी जो है वो अपना कार्यक्रम स्लो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने एकदम जोर शोर से पूरी ताकत झोंक दिया। योगी जी ने वहाँ से बैठ करके यहाँ के सभी प्रधानों को एकत्रित किया था यहाँ यूनिवर्सिटी में। वो उनको प्रधानों को एकत्रित करके यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग बनाई थी और बोला था कि आप लोग अपने बूथ से हमको पूरा कोशिश करके जितवाइए और हमको यहाँ का पूरा विधायकी चाहिए। चाचा यहाँ का उपचुनाव का क्या माहौल है? उपचुनाव का माहौल है योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, भाजपा जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतती है जो उनके सरकारी कार्यालय है धमोलिया ब्लॉक के, वो न कोटेदार न लेखपाल न इन सबको कुछ टाइट नहीं करते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र से हारते हैं मिल्कीपुर 273 से। कौन हार रहा है? अभी तक योगी जीत रहे थे, लेकिन अब की 2 दफा से हार गए। लेकिन अब की चांस दिया जाएगा कि क्या करते हैं ये। अब की यही जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी क्यों? आप समाजवादी से क्यों ऐसा नाराज हो चुके हैं? हम समाजवादी यहाँ कुछ किया नहीं है, जिंदगी भर देख लिया है 62 साल के अंदर में। उनके आज माननीय अवधेश प्रसाद जी ये कहते हैं कि विकास पुरुष अवधेश प्रसाद जी हैं, उसके बाद विकास के हमेशा कहीं भी देखिए आप सुख दुख में लोगों का लगातार आरोप आ रहा है कि सुख दुख में कौन आ रहा है इस समय पर आपके पास आता जाता है? योगी आदित्यनाथ आते हैं, लेकिन उनके सरकारी कार्यालय जो इतने हैं, जो अस्पताल है या धमोलिया ब्लॉक है, यहाँ के लेबों को टाइट नहीं करते हैं। योगी मनबर हो गए हैं, इसीलिए योगी बार बार यहाँ से हार रहे हैं। लेकिन अब की एक बारी मौका दिया जाएगा कि यहाँ के धमोलिया ब्लॉक को लेखपाल कोटेदारों और जो भी समस्या हो इसको हल करें। हाँ, इसके जीतने के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम यादव है। यादव जी, ऐसा क्यों है सभी यादव के उस पे जा रहे हैं, आप यादव से होकर के ठुकरा रहे हैं, ऐसा क्या बात है? वो इसलिए कहते हैं कि यादव लोग तो हमारे अखिलेश के हैं। लेकिन हम अखिलेश के नहीं है। हमें योगी सरकार सुविधा दिया है, लेकिन सिर्फ धमोलिया ब्लॉक से वो सुविधा नहीं दे रही है। राशन मिलता है, उसमें नमक लो और पाउडर लो, चाय पत्ती लो, 70 रुपए लगते हैं तब राशन मिलता है। हाँ, और सरकार कहती है फ्री में है। इस बात को सरकार देख नहीं रही है। क्या नाम है भाई साहब? आपको उपचुनाव का क्या माहौल है यहाँ का? अरे ऐसा क्यों है, क्यों नहीं पता है आपको? यहाँ पे रहते हुए आपको मालूम नहीं है? क्या है चाचा आपका यहाँ को उपचुनाव माहौल? ठीक है। कौन मार रहा है बाजी? बाजी है जहाँ हमारे कमला फूल मारे और कर मारे। अदर क्यों नहीं मारेगा? अदर क्यों नहीं मारेगा? समाजवादी पार्टी भी आ रही है, की जनता अगर आजाद समाज पार्टी आ रही है, उसके बावजूद वो दुनिया भी आओ तो लड़ने वाले सब आएंगे। बोला जो लिखिया की पार्टी जो है ना, सबको दे दिन गया है 5-5 साल, किसी का बैनामा नहीं किया गया है। आज जो काम करेगा हमारे यहाँ वही वोट पाएगा, जो काम नहीं करेगा वोट नहीं पाएगा। सही बात, तो क्या काम नहीं हुआ है चाचा? क्या विकास हमारे गांव में हलिया सराय हेमराज में हलिया कोई काम नहीं हुआ। हाँ, बच्चेपन से आज तक देख रहा हूँ कोई काम नहीं हुआ। गलियों में रात को चलो गिर पड़ो, कोई खड़ंजा नहीं है। क्या आप ग्राम प्रधान से कभी भी ऐसा आपने बोला है कि ग्राम प्रधान हमारे यहाँ जो बनते हैं वो पहले अपनी जेब भरते हैं, मौजे का कोई काम नहीं करते। तो क्या आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे नहीं आपने आप शिकायत दर्ज कराया? नहीं, हमने तो ये सब जानते नहीं थे, क्योंकि योगी शासन जितना है
वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो धमोलिया ब्लॉक को एक बारी टाइट करे तब इसकी विजयता होगी। नहीं तो कहता है कि आप सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद में ऐसा क्यों हो, आप सभी ने वो शिकायत ही नहीं दर्ज कराएंगे तो ऐसा क्यों करेगा? वो धमोलिया को टाइट करे, लेखपाल कोटेदारों को नाजायज चक्रोट निकाल देते हैं, पैसा लेके गरीबों को लड़ा देते हैं, कोटेदार राशन बांटते हैं, उनके साथ 70-80 रुपए सौदा दे रहे हैं, इसको क्या योगी सरकार नहीं जानती? चलिए आइए हम और जानकारी लेने जाते हैं। भाई साहब, यहाँ का उपचुनाव क्या माहौल है? यहाँ का चाचा उपचुनाव का क्या माहौल है? नो कमेंट। कोई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब नो कमेंट तो नो कमेंट। कोई नहीं। चलिए ब्यूटीफुल। अभी भाई साहब, यहाँ का उपचुनाव का क्या माहौल है? कुछ अरे ऐसा क्यों है? आप कैमरे के सामने पांडे जी, आप भाई साहब यहाँ का उपचुनाव का फिर आप क्या चाहते हैं? आपके लिए लोगों के लिए लगातार आरोप आ रहा है कि चाचा जी ने बताया कि नो कमेंट। ऐसे सपा के भी बहुत सारे वोटर हैं जो कि कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार लेकिन यहाँ पे लगता है कि योगी सरकार ने ना चंद्रभान जी को टिकट दे करके ना एक ऐसा माहौल जागृत कर दिया है। कुछ जो सपा के वोटर हैं वो ये जताना चाह रहे हैं कि आप चिल्लाइए चाहे जितना, हम बदल कर दिखाएंगे यहाँ का इतिहास, फिर से हम सपा खिलाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चंद्रभान जी जीतेंगे और जीत करके आएंगे। चलिए ठीक है। का उपचुनाव का क्या माहौल है? एक पान की दुकान है, इनसे जानकारी लेना चाहते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे अत्यधिक ज्यादा आते जाते हैं। इनको पूरी फुल जानकारी होंगी कि यहाँ का उपचुनाव का क्या माहौल है। भाई साहब, यहाँ का भाई साहब उपचुनाव का क्या माहौल है? ठीक है। कौन मार रहा है बाजी यहाँ का? हमें पता नहीं, तभी भी आप देख रहे होंगे कि आपको जानकारियाँ मिलती रही होंगी कि यहाँ का उपचुनाव का क्या माहौल है, क्योंकि आप सबको तो गोपनीय जानकारियाँ मिलती होंगी। सबके बराबर लागत आई है। कौन? अरे लगभग तभी भी कोई कहा है कि सपा आ रही है, कि भाजपा आ रही है, कि आजाद समाज पार्टी आ रही है। कौन आ रहा है यहाँ का? इस बार क्यों भाई साहब? पान में जो लगा रहे हैं सफेद है, भगवा कलर। और हम यहाँ से जानकारी लेने जाते हैं कि यहाँ का उपचुनाव का भाई साहब क्या माहौल है? 1 मिनट भैया। चुनाव के लेकर के यहाँ पे चाय की एक दुकान भी है यहाँ पे, और जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ पे चाचा जी हैं। यहाँ चाचा, आपका उपचुनाव का क्या माहौल है? भैया यहाँ चाचा उपचुनाव का क्या माहौल है? बढ़िया। कौन मार रहा है बाजी? कौन बाजी मार रहा है? नहीं, तभी भी आप, क्योंकि एक चाय की दुकान है, आपको तो लोग शाम सुबह आते रहते हैं, यहाँ पे तो आपको जानकारी होती रहती है। ऐसा क्यों है कि आप सभी डायरेक्ट इनकार कर देते हो? कि चुनाव के पीरियड में आप क्या नाम है चाचा आपका? आपका क्या नाम है? रामजेरी। कहाँ नहीं सपा आ रही है? कौन आ रहा है? आजाद समाज पार्टी। कौन, किसको आप समर्थन कर रहे हैं? समाजवादी का। समाजवादी को। भारतीय जनता पार्टी को क्यों है आपने ऐसा ठुकरा रहे हैं? मैंने तो हुआ था क्या दिया। अरे तभी भी कि आप उसको क्यों ठुकरा दिए? ऐसा ठुकरा नहीं रहे हैं। है ये, लेकिन सभी का 2 वोट किसी के पास है, सभी के पास 1 वोट है, तो अपना मत अधिकार किसको देना चाहते हैं? सपा को। आप चाची? अरे भैया जी देवे भाई। क्या नाम है चाची आपका? हमारा सुकना देवी नाम है। कहाँ के रहने वाली है? चलिए, तो यहाँ का उपचुनाव का सपा ही एक तरफा यहाँ पे है क्या? हाँ भैया। भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आ रही है भैया। आजाद समाज पार्टी को ऐसा क्यों है? भैया का हम ना कह। चलिए चाची, यहाँ पे लगता है कि कुछ न कुछ किसी के कारण चाची जी दबाव में या किसी न किसी तरह से तो नहीं है कि किसी डर के तो नहीं है कि आपने बताना नहीं चाह रही हैं? नहीं दबाव नहीं ना हम। हाँ, तो आपने स्वतंत्र भाव से आपने किसको करना चाहती हैं? अब जो ना जहाँ सब